What do you think is the reason that we have lost the tolerance for everything else but this? People, I think, are looking for excessive amount of validation outside. Validation में क्या होता है? It is never enough. How many times do people have to tell you that your photo is good for you to actually feel it is good? बहुत सही बात है, बहुत सही बात है. अब मजे की बात है, घर बैठे बैठे मुझे हिमांशु ने बोल दिया ना बात, तो मैं नहीं मानूंगा. हाँ, सही बात है. हिमांशु की बात नहीं माननी मेरे को. हमें मेरे ख्याल से वो एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए ना, बाहर से एक अप्रूवल चाहिए, बाहर से वैलिडेशन है कि बाहर के अगर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग कहेंगे तो हमें लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, नहीं तो हमें लगता ही नहीं कि हम सही कर रहे हैं. या तो आप कॉन्स्टेंटली गलत करो ना, तो एटलीस्ट ये भी मालूम हो कि आप गलत कर रहे हो, तो लोग बोल रहे हैं आप गलत कर रहे हो. करेक्ट. मुझे लगता है कि एक्सेसिव वैलिडेशन, द सर्च फॉर एक्सेसिव वैलिडेशन एंड समहाउ देयर इज अ डिसहार्मनी people within, कि उनको ना अपने आप के साथ, अपने लोगों के साथ ज्यादा मजा नहीं आ रहा for some reason. You know, इसीलिए हर चीज को हाईलाइट करने की जरूरत पड़ रही है. क्या इस वजह से कि हमने अपने लोगों को तो वैसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और बाहर के लोगों को तो वी ऑलवेज पलकों पे बिठाने वाली बात हो जाती है? पॉसिबल हो सकता है. मतलब मेरे साथ नहीं होता वैसा, क्योंकि I still have the same set of friends. I still do the same thing that I do. Yeah, I mean, individual call है. इंडिविजुअल कॉल है, यस, कॉल है. लेकिन ये होता है कि इसका रीजनिंग ये हो सकता है. एक्टर्स के लिए गेम अलग हो जाती है, बिकॉज आफ्टर वन पॉइंट एक्टर्स आर टोल्ड टू डू इट एज अ कमर्शियल एंटरप्राइज. एक्टर्स आर टोल्ड दैट यू मस्ट डू इट बिकॉज इट इज एन ऑफशूट और अ वर्टिकल ऑफ योर ओन परफॉर्मिंग आर्ट्स. सो अब जाके चेंज हो जाता है गेम, क्योंकि नाउ पीपल वांट यू टू पोस्ट सो दैट देयर इज ट्रेंडिंग एंड योर शोज आर बीइंग प्रमोटेड एंड यू आर बीइंग प्रमोटेड. बट इज इट प्रेशराइजिंग आल्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? इट्स बोरिंग है. बोरिंग तो है यार, आई अंडरस्टैंड. प्रेशर तो ऐसी चीज है ना कि जिस चीज के लिए आप लेना चाहते हैं आप दुनिया भर का ले सकते हैं. यू नो, अब कोई आपको ये बोल दे कि नहीं यार 25 दिन एंटार्क्टिका में शूट करनी है और आपको उधर सब जीरो में रहना है, वो प्रेशर नहीं है क्या? और कर लोगे ना. हाँ. और मुझे कोई बोले यार फोटो शूट करनी है, 2 फोटो और डालनी है, मैं बोला अरे यार मैं तो बोर हो जाता हूँ. मुझे लगता है यार फिर से अलग टी शर्ट पहनो. मैं तो सबको बोलता हूँ यार देखो तुम लोग कुछ ऐसा वो कर दो फिल्टर टाइप, क्योंकि मैं ना सेम चीजें करता हूँ फोटोज में, तो ना आप ऐसे मेरी ऐसा लगे मैंने 4-5 टी शर्ट पहनी हुई है. बट यार ये तो मेरे साथ भी बहुत होता है, मतलब थक ही जाते हैं लोग. इतना सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है अपने काम, अपने आप से, अपने काम से हो सकता है, अपनी क्राफ्ट से हो सकता है. एक साइंस भी पढ़ ली मैंने, कोई रिसर्च की है किसी ने कि द मोर सेल्फीज यू क्लिक the less likable you become. Really? It's a research. Google it. The more selfies you click, the less likable you become. Yeah. Acha, because any reason for that? I don't know. It's like looking in the mirror wala syndrome na. The more you keep looking in the mirror, the more flaws you'll find. हाँ, that's true. ये जो आजकल का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग और बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ. I keep seeing it. And most of the actors, I was like, dude, बस यार कितनी फोटोज डालोगे, अब थक नहीं जाते कुछ, मतलब you know, have some. मुझे उल्टा लगता है. मैं जब भी उन एक्टर्स को मिलता हूँ जिनके पास बहुत सारी फोटोज होती है, मैं उनको बोलता हूँ यार तुम लोग ना अपने साथ मेरी भी 1-2 फोटोज ले लिया करो. ताकि क्या मेरे पास भी कुछ, क्योंकि उन एक्टर्स को मेरे दोस्त हैं काफी चाहते, मेरे पास उनको विश करने के लिए ना फोटो नहीं होती यार. बर्थडे विशेस के लिए मैं उन्हीं को मैसेज करता हूँ कि अपनी कोई फोटो है क्या साथ में. Karan अपनी दुनिया में है, so nicely, very beautiful. I like this. But I am very thankful to so many viewers and fans on Twitter and Instagram, because they keep making these collages of our work profiles everywhere, and they keep tagging me and sending me. तो मैं ना वही डाउनलोड करके उसी को पोस्ट कर देता. और मैं बोलता थैंक यू यार, ये आपने बड़ा मेरा मेहनत का काम कर दिया, ये नहीं होता मुझसे. ये नहीं होता. Wonderful. Karan, tell me something. Karan के अंदर एक inherent sense of humor है. वो कहाँ से आता है? वो घर से कहीं से आता है या डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जो ह्यूमर है ना, किसी का भी ह्यूमर वो तभी ही अफेक्ट होता है जब वो रियलिटी से ज्यादा दूर होता जाता है. तो क्या होता है कि आप ना जोक ले सकते हैं अपने आप पे, ना अपना मजाक बना सकते हैं. सबसे पहले तो आपको अपना मजाक बनाना है. सही बात है. यू नो, जोक का तो पैटर्न ही वो है कि जोकर तो हाँ. तो मुझे पता नहीं वो कहाँ से आता है, लेकिन मेरे आसपास काफी इंटरेस्टिंग और फनी लोग हैं जो लाइफ को एक काफी प्रैग्मेटिक और डिस्कनेक्टेड प्रिज्म से देखते हैं. तो उससे क्या होता है कि आप चीज की रियलिटी देख सकते हैं. You're not emotional about everything and compassionate about everything. You know, detachment ये होती है ना कि
मतलब आप चीजें करना भी चाहते हैं, आपको उनकी रियलिटी भी मालूम है। यू नो, इट्स लाइक समबडी टेलिंग यू कि आप डीजल गाड़ी मत खरीदिए, पोल्यूशन होगा, लेकिन आप खरीदते महंगी वाली डीजल गाड़ी हैं, लेकिन आप दुनिया भी बचाना चाहते हैं। तो ये दोनों आप ही हैं, मतलब इसमें कोई खराब बात नहीं है कि आपने ऐसा कर दिया तो आप एनवायरनमेंट की चिंता नहीं करते। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं किस तरीके से वो बचाया जा सके। तो उतना कहते हैं ना, वो compassion runs out after one point. Okay. Your compassion for everything runs out because something or the other keeps causing a damage in some form or the other. Now, how much can you individually try and protect without really creating a movement? Correct. So जितना आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, आप कर देते हो. I was thinking कि usually ये जो sense of humor है, शायद इस वजह से भी आ सकता है कि sometimes we don't, or maybe over a period of time we realize that we stop taking life too seriously. I to never take life seriously. हाँ, मुझे लगता है that's why वो एक एक लम्हे में जो जीने का मजा है, and also probably comes through the art as well, क्योंकि कहीं ना कहीं acting also pushes you to be in the moment and live that moment and recreate it again and again. यार हम लोग शो कर रहे होते तो हमें नहीं लगता कि आजीवन चलने वाला है। पहले दिन शूटिंग पे तो लगता है इसी में 20 साल निकलेंगे मेरे लाइफ में। करेक्ट करेक्ट, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये इतने साल हो गए हैं, अब बहुत पक गया है, बहुत कभी कभी एक महीने में 20 साल की फीलिंग आ जाती है। Is it because of the people around? No, it's sometimes just because your mind has gone to another level. वो चीज तो उतनी है, उधर ही है। सही बात है। It's like I keep telling everybody, it's like you're trying to drive a Ferrari in a jungle or something. वो जंगल तो वैसा का वैसा ही है। मैं drive a Ferrari। आपकी गाड़ियां बदल गई हैं, आप as a driver बदल गए हो। तो दिमाग में क्या होता है, you start elevating or you start evolving to or resonating with something else. But as a job, as work, as a responsibility, you're maybe stuck with something else. तो वो दोनों का मेल नहीं हो पाता कभी। दोनों गलत नहीं है या दोनों सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जॉब बदल जाएगी बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस बदल गया। Very widened up perspective you have about life, which is really nice. I mean, ना कुछ गलत है, ना कुछ सही है, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, and just seeing things as it is, that is the most beautiful part of life. जो है वो है, अब अच्छा बुरा तो अच्छा है। This is really nice. I mean, usually क्या होता है ना, हम जब एक चीज के से चिपक जाते हैं तो हम दूसरी चीज के अगेंस्ट हो जाते हैं naturally. When we are towards one side, we naturally become, opposite. Yeah. So when we have a very holistic approach, when we see things as it is, I think that's the way. That's a more beautiful part of life because you're seeing things as it is and the way they're meant to be seen. My mother's a medical counselor. So when you say where does a lot of all this come from, it comes from parents, immensely from parents, because my mother's a medical social counselor and she runs an oncology department. तो उसमें क्या होता है, वो कभी बैठ के किसी को ये नहीं बोल सकते कि लाइक कैंसर के बारे में बताना उनका काम है, ठीक है। शी रन्स अ यूनिट, सो शी कैन नॉट से ये वाला कैंसर अच्छा है पर वो वाला अच्छा नहीं। I get that. या आपको हार्ट बीमारी हो जाए तो बेटर होगा। आपको एक काम, आपको लीवर प्रॉब्लम होगी। ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसा बोलता नहीं है कभी भी। तो क्या होता है कि all doctors, medical counselors, professionals, nobody can justify A crime versus B crime. True that. And वही total life का भी माप तोल है ना। You cannot say ये वाला ठीक है, वो वाला, ये वाली अप्रोच ठीक है, वो वाली अप्रोच ठीक नहीं है। अप्रोच ये है कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट। अप्रोच ये है कि आप बीमार मत होइए बस। सही बात है। अप्रोच ये है कि आप क्राइम मत कीजिए बस, किसी और को नुकसान मत पहुंचाइए, ना अपनी आदत से ना किसी और की आदत से, तो इट्स जस्ट दैट यार। आई मीन वो गुड एंड बैड वाला हिसाब है ही नहीं उसमें। करण की क्या अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ? यार इट्स द ओनली टाइम यू हैव। आई एम टेलिंग यू, दिस कुड might as well be maybe the first, maybe the last interview with Himanshu personally for me. Could be anything, right? We don't know tomorrow. I don't know tonight. And we've been hearing news of so many of our beloved friends, and so shockingly, and we take days and weeks to come out of it because we've known them. Yeah. So how do you know that tomorrow on Sunday morning Karan is going to be the same, or Himanshu is going to be the same, or situation is going to be the same? It won't, right? So today is what you have, man. I mean, I'm talking to you today. I'm most thankful you spoke to me, you reached out, because I'm a very lazy human being. I want to do things. I don't reach out much. I'm like that little turtle lying somewhere watching Netflix. But I genuinely wanted to, because काफी समय से भी सोच रहा था, काफी समय से बात भी हो रही थी, but I was like, let's do it, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा इशू होता था कि lot of times timings, days and everything, and the camera unit. बहुत अच्छा है because you are also
compiling so many such talks for so many people to understand mindsets, right? Well, like when you ask me what is my approach system is very simple. कि मेरे से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो उतने हद तक लाइफ को समझते रहे और जीते रहे जितना आज इंपॉर्टेंट है. कल भी इंपॉर्टेंट है, नोबडी इज डिनाइंग. कोई ये नहीं कह रहा कि आज जाके आप कुछ भी कर लो और कल बीमार हो जाओ, नहीं. पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज है. आज अपना ध्यान रखना, आज खाना सही खाना, आज बाहर जाके लोगों को मिलना, आज हिमांशु से बात करना, आज ये खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई डोंट लाइक डिली डैलिंग थिंग्स. मैं अगर आज कर सकता हूं तो मैं आज ही कर दूंगा. सिंपल. मेरे पास है तो मैं कर दूं. सिंपल. दैट इज माई टोटल अप्रोच इन लाइफ. मैं तो मतलब डेली सोप की जब हमारी बातें होती है तो ज्यादातर लोग ना शॉक हो जाते हैं क्योंकि सबको फोन आता है कि मैम परसों से शूटिंग करनी है सर, अगले हफ्ते शूटिंग है. मेरा रिस्पॉन्स होता है शाम को करना. क्या बात है, अमेजिंग. शाम को अगर रात की नाइट शिफ्ट लगा मैं आ जाता हूँ. बोलते नहीं सर एक हफ्ता है. अच्छा क्या इसलिए क्योंकि करण को आज में जीना बहुत पसंद है, आज में जीना चाहता है, या फिर आर्ट और क्राफ्ट से इतना प्यार है कि आज करवा लो, अभी करवा लो, रात को करवा लो, टोटल दोनों मिक्स है. You could have might as well told me कि करण तू ना येलो टी शर्ट पहन के बैठना तो ही ठीक लगेगा. मैं बोला हाँ ठीक है. तो मैंने येलो टी शर्ट लेने चले जाता. येलो टी शर्ट चाहिए आज भाई. उस येलो टी शर्ट का मेरे से कोई लेना देना नहीं है. येलो मेरा फेवरेट कलर भी नहीं है. टी शर्ट जस्ट सेइंग. तो वो टोटल में फन है यार. डेली शो में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप ये कल के सीन में क्या करोगे या आप परसों के सीन का क्या सोच रहे हो, अभी के सीन में क्या करोगे. यार टेलीकास्ट है आज 9 बजे के पहले. अब आपको जितनी एक्टिंग आती है आप 9 बजे पहले ही कर दो भाई. करेक्ट है. आपको like I have read so many things, I have had so many doubts and I have had so many discussions and people have told me let's do this, let's keep a day for discussion, let's shoot it today. ये सभी एक्टर्स को बोला जाता है टेलीविजन शोज में कि प्लीज सर डिस्कशंस कल करेंगे, टेलीकास्ट आज है, शूटिंग आज करनी है, क्वेश्चंस कल होंगे, अभी कर दो सर. टोटली. शुरू में मुझे याद है जब एक्टिंग टेलीविजन शोज में शुरू की थी तो थोड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये काम जो करना चाहते हैं बड़ी शिद्दत से करना चाहते हैं लेकिन उनको करना ही नहीं दे रहा, बिकॉज इतने सारे पाबंदियां लगा रखी हैं, इतने सारे प्रोटोकॉल्स में फंसा दिया, इतने सारे टेलीकास्ट के इश्यूज में फंसा दिया. बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि in the hindsight it actually made me very very tough mentally to do any scene at any point of time. कितनी बारी सीन्स और लैपटॉप में से पढ़ के दिए क्योंकि स्क्रिप्ट निकालने का टाइम नहीं है, फोन पर राइटर से बात करके सर 5 मिनट फुटेज कम है सर, आज कोई मोनोलॉग बोल दो, मम्मी की फोटो पकड़ो रो और वो मोनोलॉग पढ़ दो. मैंने तो ऐसा भी किया, इमेजिन. But trust me, it is still a lot more less challenging if your job was actually a crucial job to somebody else's life and being. Like I tell you, like any form of work, like even when a doctor has to go into surgery or a sudden accident or a casualty department or a crime or anything, the planning, the system is done much before that. True that. Not on that day. So I suggest this to everybody. Yes, daily soap can be quite a havoc creating thing in your head. But if at all you are even slightly inclined towards doing television, then start your preparation right now. That could be anything from your exercises, from your courses, to watching, to reading, to learning, to rehearsing, whatever. I'm saying you rehearse so much that when it comes, it suddenly seems कि हाँ ये तो कर देंगे, चलो ये वाला तो कर देंगे. Because perspective है यार. आपने टेलीसोप किया हुआ है, मैंने किया हुआ है. हम जब देखते हैं तो हमें सही दिखता है वो. देखने में कोई डाउटफुली नहीं कहेगा कि यार ये क्यों ऐसे शूट हुआ है, ऐसे क्यों रुक रहा है, ऐसे क्यों हंस रहा है ना. पर्सपेक्टिव वही है. सही बात. क्योंकि देखना आपने नहीं है, देखना किसी और ने, और आपने सर्व करना है वो. ये मेरी मॉम की नहीं, मेरी मॉम ने ना मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी. मॉम, आपकी मॉम भी कहती होंगी कभी कभी कि यार ये चीज तो मैं ना आंख बंद करके बना सकती हूँ. जैसे हमारे घर राजमा तो नॉर्मली बनते हैं, वी आर ऑल पंजाबी. सही बात. राजमा बनाने के लिए ना कोई YouTube नहीं करता. कोई छोले बनाने के लिए, गोभी का पराठा बनाने के लिए कोई YouTube नहीं करता. तो बात करते करते, चैट करते करते या अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल करते करते बना देती है और उसके टेस्ट में एक पैसा फर्क नहीं आता. फर्क नहीं होता. उस दिन राजमा अच्छे बने, लेकिन क्या उस दिन उन्होंने सीखा वो राजमा बना? Now the point is, when did she learn? When she learned, she was working. She was not there cooking. Because they are all out there. Nobody is telling your mother to sit at home and cook. सही बात है. She learned it, she forgot it. Now it's a system that's making that rajma.
मतलब तैयारी इतनी पक्की है कि चाहे नींद में भी हो जाए तो भी हो जाएगा आराम से, and absolutely fluid without any flaw. You and I are making rajma. We are making rajmas and serving people. No, the point is they should enjoy rajma. Nobody cares how you made it. That's true. Absolutely. You can be mindful about everything. You can be mindful about a chat, about a phone call, about replying a message. What is the harm in having that approach while talking to your liftman and talking to your driver? A mindful person, or at least a person trying to be mindful, should take a step back